कि आपकी 3 शादियां हो चुकी हैं जो कि बदकिस्मती के साथ सक्सेसफुल नहीं रही। तो राबिया में ऐसी कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद की आई थी जो आपने कहा कि मैं अब फाइनल शादी जो है इनसे करना चाहता हूँ? फाइनल तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल बन गई है, लेकिन तो राबिया कभी अल्लाह ना करे दिल में ख्याल तो आता ही है कि मतलब ऑलरेडी इन्होंने 3 शादियां की थी, अब आप जैसे कि 4th वन है, तो कभी किसी लड़की से अगर ये बात कर रहे हो या वैसे फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? लड़कियां शकी तो होती हैं, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ पहले तीनों औरतों की इन्होंने मार खाई हुई है। अब जो चौथी अच्छे तरीके से चल रही है, 5वीं करके उसी हाथों बैठेंगे माशाल्लाह। 5वीं की जरूरत कभी आएगी नहीं, और अगर आएगी तो फिर ये मुझसे मार खाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप तो लड़ाने की कोशिश कर रही हैं कि आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस है उसके हवाले से मैंने सिर्फ एक सवाल किया मासूमाना। ऑब्वियसली मर्द का दिल तो कभी नहीं भरता, आपको पता ही है, लेकिन ख्वाहिशात जो जन्नत में पूरी होंगी दुनिया में पूरी नहीं होंगी। देखिए आपको दुनिया में ही हूर मिल गई, अब आपने जन्नत में कौन सी हूर ले ली? अब बाकी भी 70-72 पड़ी है। नहीं, मैं इनसे ये कहती हूँ कि आप बस हुरों के सहारे पे आप जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हुरों के सरदार मैं ही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ HD और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के मोस्ट वायरल कपल के साथ। सोशल मीडिया पर खासे वायरल हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए ये इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। और अब यंगस्टर जो है वो चाहते हैं इनको देखें कि वो भी शादी कर ले, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कर लें। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, किस तरह की इनकी रूटीन है और शोहरत हासिल करने के बाद अब इनकी लाइफ में क्या तब्दीली आई है। तो अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और इस्लाम पर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले मैं आप दोनों से सेम एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की रातों रात एक वीडियो जो है वो वायरल होती है और उसके बाद आप लोग शोहरत की अरूज तक पहुँच जाते हैं, तो ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? ज़िंदगी में तब्दीली यही आई कि काफ़ी मसरूफियात जो बढ़ गई हैं, पहले इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा जी। और लोगों का रिएक्शन कैसा है? लोगों का रिएक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी होती है लोगों को मिल के बाहर, और लोगों को भी खुशी होती है उनसे मिल के। तो आई गेस बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है, जैसे आप कह रही थी लोगों के अंदर, लोग चाहते हैं कि शादी करके अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और जो कपल्स खुश नहीं हैं तो आई गेस उनके लिए अच्छी एग्जांपल है, वो उसको देख के ऑब्वियसली कॉपी कर जाते हैं कि किस तरह वो खुश रह सकते हैं। तो आई थिंक बड़ा मज़ा आता है लोगों से मिल के, और रिएक्शन भी बड़ा अच्छा मिलता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी पहली मुलाकात हुई थी और जिस तरह आपने प्रपोज किया था वो थोड़ा सा ऑडियंस को बता। जी बिल्कुल ही नॉर्मल सी प्रपोज़ल थी और मीटिंग भी नॉर्मल सी थी। बस मैं अमेरिका से आया और ये राबिया मेरे फादर के स्कूल में टीचर थी, और टीचर और स्टूडेंट दोनों ही थी, इनके एग्ज़ाम थे और ये पढ़ भी रही थी, छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही थी। तो मुझे मौका मिला वहाँ पे कंप्यूटर क्लास ऑफ़र करने का, इन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन की, तो बस मुझे अच्छी लगी। तो आफ्टर अ मंथ मैंने प्रपोज़ किया, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनको बोला कि भाई मेरी ऑलरेडी जो वाइफ मेरी चल रही है वो इज़ गोना बी फिनिशिंग, डिवोर्स में जा रहा हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ। तो इन्होंने भी उसको नॉर्मल लिया ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ी बहुत इनको था पहले कि इनकी फ्रेंड के थ्रू कि मैं इनको लाइक कर रहा हूँ, मैसेज करने कर चुकी थी वो भी फ्रेंड इनकी, तो बहुत ज़्यादा शॉक सरप्राइज़ नहीं आई क्योंकि शी न्यू इट वाज कमिंग। तो उन्होंने सीधा रिएक्शन यही दिया कि भाई अगर दिस इज़ द केस आप मेरे पेरेंट्स से बात करें ताकि फिर आप शादी करें, ना कि। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने पहले भी सोशल मीडिया में बताया हुआ कि आपकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं जो कि बदकिस्मती के साथ सक्सेसफुल नहीं रही। तो राबिया में ऐसी कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद की आई थी जो आपने कहा कि मैं अब फाइनल शादी जो है इनसे करना चाहता हूँ? फाइनल तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल बन गई है, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन आपने ये कह दिया कि फाइनल बन गई है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस वी आर डूइंग प्रीटी गुड, खुश हैं बहुत हम, तो ऐसी नौबत नहीं है कोई भी। तो लेकिन फाइनल ऑब्वियसली बन गई है। बस वो भी यही पसंद आई कि हर मर्द को अपनी बीवी में कुछ क्वालिटीज़ चाहिए जो उनमें हैं। ऑब्वियसली हर मर्द चाहता है कि ऑब्वियसली बीवी प्यारी भी हो और बीवी कुछ कम बोले और कुछ अंडरस्टैंडिंग करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबियाँ इनमें हैं। तो वो एक कम बोलने की खूबी भी इनमें है और अंडरस्टैंडिंग भी करती हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। तो ऑब्वियसली बंदा जब औरत अपने से एफर्ट करती है
तो बंदा भी अगर कोई नॉर्मल हो तो वो समझ जाता है कि इफ़ शी कैन टेक 2 स्टेप्स इन कंप्रोमाइजिंग, तब बंदे फिर लेते हैं स्टेप टुवर्ड्स कंप्रोमाइजिंग, तो दैट मेक्स अ गुड कपल। बढ़ते हैं राबिया की जानिब। राबिया, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपके दिल में ख्वाहिशा पैदा नहीं हुआ कि यार पहले से इन्होंने 3 शादियां की हुई हैं? और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको इनकी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी चीज़ जो थी वो अपील की जो अपने शादी का फैसला कर लिया? पहले तो ये मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने सोचा जो मेरी किस्मत में होना है वो होके रहेगा, क्योंकि आप जितना भी कुछ भी कर लें जो आपके साथ होना होता है वो होता ही है। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगा। मैंने कहा अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है, मेरे लिए अच्छी होंगी, अगर बुरी हुई तो ठीक है, मेरी अपनी किस्मत है। और दूसरी बात ये कि इनके माशाल्लाह गुड लुकिंग थे, इस वजह से मुझे अच्छे लगे। माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, इनकी एक पर्सनैलिटी थी। अभी इन्होंने दाढ़ी रख ली, तब तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो ये तो शुक्र है इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया, वरना मैं ही करती थी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि राबिया को भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लग रहे थे और आमिर साहब को भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये एक पसंद की ही शादी थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पहले वाले आमिर में और अब वाले आमिर में क्या तब्दीली? तब्दीली कुछ नहीं है, जैसे ये पहले दिन थे आज भी ये ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो लाइफ है बड़ी अच्छी गुजर रही है। और माशाल्लाह बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर बात पे डांटते नहीं हैं, कोई नुक्स नहीं निकालते। अगर मेरा काम है कि मैंने घर को संभालना है तो ये इसमें दखल अंदाजी नहीं करते कि मैंने काम पे खर्च कर दिया, मैंने किचन में इतनी चीज़ें क्यों ले ली, मैंने इतने बर्तन क्यों खरीद लिए। और मेरा ख्याल है कि हर औरत ये चाहती है कि उसके साथ जो नोक टोक है वो कम की जाए, तो ये उस तरह से नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि ये गाड़ी में गाने जो है वो सुनने नहीं देते, तो फिर एकदम से यूँ वीडियोस बनाना और फिर आपका रातों रात वायरल हो जाना, तो उस टाइम थोड़ा सा डर नहीं लगा कि हाय मुझे हस्बैंड क्या कहेंगे, ये क्या हो गया? नहीं, डर तो मुझे लगा था, इन्हें पूछे बगैर मैंने वीडियो जो मैंने पोस्ट कर दी। और मेरे दिल में ये है कि जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कुकिंग के कर रही थी तो मेरी चल रही थी, मेरे पास टिकटॉक पे तब 3 लाख के करीब फॉलोअर थे। तो मैंने कहा कि कौन सी इतनी चलती है जो हमारी किसी ने देखनी है, पहले मैंने कभी की भी नहीं थी। तो मैंने तो ये सोचा था कि हमारी वीडियो किसी ने देखनी है, लेकिन वो इतनी वायरल हुई कि आज हम यहाँ पे हैं। और जो गानों की कोशिश करती हूँ कि गाने में कम डालूँ, फिर बस मैं वीडियो पोस्ट करने लग गई। फिर सबकी फरमाइश आने लग गई कि आपकी वीडियोज़ हमें इतनी अच्छी लग रही है। एक तरफ मुझे ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई फैंस हमें मिलते हैं या मैसेज बहुत सारे करते हैं कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है। और ऐसे मियाँ बीवी को होना चाहिए, एज सिर्फ एक नंबर ही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब अपने फैंस की वजह से मैं पोस्ट करी जा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो गाने वीडियोज़ उन पर गाने नहीं होंगे, बस हम बातें ही किया करेंगे। अच्छा, बातें ही क्या करेंगे? तो आपको वाकई फ्यूचर में इस तरह का आपने कोई प्लान्स किए हुए हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन यही है, सुबह माशाल्लाह 6 बजे उठते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। जैसे कि सबको पता है हम पाकिस्तान मूव हो चुके हैं, अपने बच्चों की वजह से हमारा शौक़ था कि अपने बच्चों को हम हाफ़िज़ कुरान बनाएं। तो माशाल्लाह बेटी ने और बेटे ने शुरू कर दिया है। तीसरा बच्चा भी साथ स्कूल जाता है, वो भी कायदे पे ही है। सुबह उठते हैं, उनका नाश्ता बनाती हूँ, उनके लिए लंच तैयार करती हूँ। और लोग सोचते होंगे कि ये ऐसी माँ होगी कि बच्चों को खाना नहीं देती होगी, कोई कुछ नहीं, अपने हाथों से उनके लिए मैं देसी घी के पराठे बनाती हूँ, जो वो सुबह खा के भी जाते हैं और लंच में भी लेके जाते हैं। उनकी जो प्रिंसिपल है वो भी इस चीज़ की गवाही देती हैं कि आप माशाल्लाह पराठे बच्चों को देख के बेचती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर मामा का अपना कुकिंग चैनल हो और मामा पराठे ना बना के देंगे तो फिर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी। हाँ बिल्कुल, उनके लिए मैं पराठे बनाती हूँ और फिर उनके आने से पहले 4 बजे वो वापस आते हैं, तो उनका मैंने लंच तैयार करना होता है। और मैंने इसके अलावा अपना जो प्रोडक्शन शुरू किया ब्रांड के हवाले से, सारा दिन मेरे उसमें दौड़ भाग लगी रहती है कि क्या डिज़ाइन बन रहे हैं, क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सबको मैनेज करना वो देखती हूँ। और उसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया पर लाइव जाती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, वीडियोज़ अपनी बनाती हूँ। और इस तरह रूटीन काफ़ी बिजी है माशाल्लाह। बच्चे वीडियो देखने के साथ साथ उनको कोई सबक भी मिले, कोई लेसन भी मिले। तो आपने 3 शादियाँ की और वो बदकिस्मती से सक्सेसफुल नहीं हुई, तो आप उन यंगस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे कि शादी में ऐसी कौन सी बात आ जाती है जो आपकी शादी को चलने नहीं देती है और आप वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हो? जी बिल्कुल, आज के दौर में आजकल अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं होता? लैक ऑफ पेशेंस दोनों तरफ से बड़ा एक की है। मियाँ बीवी दोनों तरफ से पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांडिंग रिलेशन है। आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन नाजुक भी उतना ही है। तो डिमांड इसमें यही है कि आप किसी के साथ रहते हो 24/7, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो आपको जो अच्छी चीज़ें नहीं लगती उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, दरगुजर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पेशेंस बहुत बड़ी की है, सब्र चाहिए एक दूसरे के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और दूसरा इंटरफेरेंस जो है, आज के दौर में इंटरफेरेंस बड़ा मसला है। बेसिकली नथिंग अगेंस्ट
अमंगस्ट द फैमिलीज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से फैमिलीज़ में इंटरफेरेंस हो जाती है पेरेंट्स की वजह से या बहन भाइयों की वजह से, तो फैमिलीज़ की वजह से, तो वो एक है प्रॉब्लम। तो आप जब शादी करते हैं तो यू मेक श्योर कि आपकी बीवी है, पेरेंट्स की अपनी जगह, बहन भाइयों की अपनी जगह है, लेकिन आप बीवी को उसकी जगह दें, उसको जो है जो उसका हक है उसको दें। ज़रूरी नहीं है कि उसका हक देते देते आपको लगे कि आपके पेरेंट्स की नाफरमानी हो रही है। नाफरमानी नहीं करेंगे आप, लेकिन आप अंडरस्टैंड करें कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी की है वो आपने ही पूरी करनी है। तो वो एक थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन आई गेस अगर आप अपना रोल समझते हो और हक समझते हो दूसरों का क्या हक है तो आप कर सकते हो। तो आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताएं कि जो गुज़िश्ता आपकी साबिका बीवियाँ थीं वो जॉइंट फैमिली में रहनी थी आपके साथ? नहीं, मैं कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहा, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फैमिली से इशू नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को आता है। पर्सनली रीजंस थे? मेरा पर्सनल पहली क्राइटेरिया पेशेंस पे काम खत्म हुआ है, तो पेशेंस कुछ मेरे में काम। आप साबिर हो गए हैं या? अब साबिर आई गेस ऑब्वियसली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन की हैं आफ्टर 3 फेलियर्स, लेकिन लकीली राबिया में भी काफ़ी सब्र का बड़ा पैमाना है, तो ऑब्वियसली इनिशिएट उन्होंने किया है डेफिनेटली, तो उसके वजह से मैंने भी अपने आप काफ़ी चेंज किया है। और ऑब्वियसली सब शादी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही, अपने आप कुछ बेहतर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इज़ वर्किंग। चलिए ठीक है, अब यही सवाल मैं राबिया आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो है हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो स्पेशली लड़कियों को आप क्या जैसे कहते हैं ना कोई ट्रिक देना चाहेंगी कि वो अपने हस्बैंड का दिल जीतें? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहली बात तो आती है कि कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पहले जब हमारी शादी नहीं होती, हम अकेले होते हैं, देखिए माँ बाप भी सर पीट रहे होते हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो चीज़ें तो हमें बुरी नहीं लगती। लेकिन जब वही चीज़ें हमारा अपना खामद कहता है या सास कहती हैं तो वो चीज़ें हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है। हमारे अपने माँ बाप के घर आए बहन भाई फिर भी लड़ते हैं, वो चीज़ें बुरी नहीं लगती। जब नंद और आपका देवर की बात करते हैं तो आपको फ़ौरन से आप उससे नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो आपका घर कभी भी तबाह नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, इनके भाई हैं इनकी बहनें, मैंने अपने बहन भाइयों से बढ़ के उनकी इज़्ज़त की है, उनसे मैंने प्यार किया है। अपने बहन भाइयों में इंसान फिर भी उन्हें डांट लेता है कि छोटे हैं आपने ये नहीं किया, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन उनकी बहुत रिस्पेक्ट की है, अपने सास ससुर की बहुत की है, खामद से बहुत प्यार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिजल्ट जो पूरी दुनिया के सामने मेरे सामने। माशाल्लाह राबिया जो है वो कुछ एक्सट्रीम ही पॉजिटिव है। तो राबिया कभी अल्लाह ना करे दिल में ख्याल तो आता ही है कि मतलब ऑलरेडी इन्होंने 3 शादियाँ की थी, अब आप जैसे क्या 4th वन है, तो कभी किसी लड़की से अगर ये बात कर रहे हो या वैसे फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, वैसे हो जाता ना, तो कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? नहीं, कभी मुझे इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने अच्छे हैं, और अब मैं कहती हूँ कि अगर ये 5वीं का सोच रहे, लड़कियाँ ज़्यादा शकी होती हैं। लड़कियाँ शकी तो होती हैं, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ पहले 3 औरतों की इन्होंने मार खाई हुई है अब जो चौथी अच्छे तरीके से चल रही है, 5वीं करके उसी हाथों बैठेंगे। माशाल्लाह मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बीवियों के साथ भी ये नहीं करना चाहते थे। इनकी 2 बेटियाँ उनसे, तो जो मैं उन बेटियों के लिए इनके दिल में प्यार मोहब्बत और एहसास देखती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए कभी इस तरह नहीं सोचेंगे कि किसी और को लेके आ जाएँ। तो माशाल्लाह हम खुश हैं। तो उन्होंने जब की हैं वो इस वजह से की कि उनके साथ बन नहीं रही, तो कोई बीवी तो बंदे को चाहिए, अपना घर कैसे चलाएंगे। तो अब जब हम अच्छे खासे चल रहे हैं तो फिर इन्हें 5वीं की ज़रूरत कभी आएगी नहीं, और अगर आएगी तो फिर ये मुझसे मार खाएंगे आप क्या कहेंगे? आप तो लड़ाने की कोशिश कर रही हैं कि कहना क्या है, बेसिकली उन्होंने कह दिया जो कहना है। तो ना मैंने तो आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस है उसके हवाले से मैंने सिर्फ एक सवाल किया मासूमाना। ऑब्वियसली मर्द का दिल तो कभी नहीं भरता, आपको पता ही है, लेकिन अच्छा, ये सारी ख्वाहिशात जो जन्नत में पूरी होंगी दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। देखिए आपको दुनिया में ही हूर मिल गई, अब आपने जन्नत में कौन सी हूर लेनी है? अब बाकी भी 70-72 पड़ी हैं, ऐसी बात नहीं, मैं इनसे ये कहती हूँ कि आप बस हुरों के सहारे पे आप जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हुरों के सरदार मैं ही हूँ आपके फ्यूचर प्लान्स जाते जाते बता दें। फ्यूचर प्लान्स यही है कि हमने अपने ब्रांड पे मैंने काम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह अब उससे आगे लेके चलना है। कुकिंग का मेरा चैनल था, उसे भी साथ साथ इंशाल्लाह कैरी करेंगे, और माशाल्लाह इनका अपना प्रॉपर्टी का काम चैनल पे बता रही थी कि मे बी आप कोई इन फ्यूचर कोई रेस्टोरेंट वगैरह ऑन करें। जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट करेंगे। अभी पहले तो हमने ब्रांड का शुरू किया है, पहले ब्रांड का करेंगे, उसके बाद जो रेस्टोरेंट का करेंगे। लेकिन जैसे मेरा चैनल जो पहला चैनल था वो कुकिंग का ही था, बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़ी हैं, टिकटॉक पे पड़ी हैं, इंस्टा पे पड़ी हैं, तो अब दोबारा से फिर हम लोग रिन्यू करने लगे हैं। पहले तो मैं अमेरिका में करती थी, अब मैं पाकिस्तान में हमारा जो स्टूडियो है उस पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मज़े मज़े के खाने आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो होंगी और जो आप घर में इजीली बना सकेंगे। ऐसे स्पाइसेस होंगे कि उनके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से मिलेगा। ऐसे किचन में जो मौजूद चीज़ें उनसे आप मज़े मज़े के खाने बनाएंगे और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे।
गाइस आपने इनके चैनल पे वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स ज़रूर करना है। अच्छा आप बता दें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी मेरा फ्यूचर प्लान भी ऑब्वियसली मेरा रियल एस्टेट बिज़नेस है अमेरिका में, तो गोइंग फॉरवर्ड मैं यहाँ पर भी उसकी ब्रांच कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में इंशाल्लाह यहाँ पर भी बिज़नेस शुरू करूँगा। और कोई मैसेज यही है कि हंसी खुशी से रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें, एक ही ज़िंदगी है उसे भरपूर तरीके से जिएँ। वो तो आपने जी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बाकियों का मैसेज यही है कि वो भी अच्छी तरह जिएँ, और उसका ऑब्वियसली ट्रिक यही है कि आप लोगों के हक़ अदा करें। लोगों के वो हक़ अदा करेंगे ऑब्वियसली जो है आप जो है एंटरटेनमेंट और जॉय जो है ख़रीद सकते हैं, लेकिन खुशी आपको मिलती है सिर्फ देने में ही। तो आप लोगों का हक़ अदा करें, आपको उससे खुशी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और राबिया आप कोई खूबसूरत सा मैसेज अपने फैंस के लिए? खूबसूरत मैसेज यही है, जब हम किसी को कुछ देते हैं, जब मैं किसी को कुछ देती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। तो इसलिए आप लेने के बजाय देने में जो वो फोकस करें कि आप दें लोगों को। अगर आप किसी को देंगे तो आपको उतना इनर जो खुशी मिलेगी कि आप खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा यही पैगाम है कि बस लोगों को खुशियाँ देते रहें, लोगों को तोहफे तोहफ़ देते रहें। आपको पता है कि तोहफे और खुशियाँ लेके किसी का अच्छा सोचेंगे तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो यही। सो गाइस आपने इस खूबसूरत कपल की खट्टी मीठी बातें सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।